नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी वही टेस्ट सीरीज चल रही है। भाई बहुत से हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि भाई एनाटॉमी पर वीडियो बनाइए। भाई एक मंजू जी हैं उत्तराखंड से, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक दो मॉक टेस्ट तो ज़रूर बनाइए। इन्होंने पहले भी भाई 2-3 स्टूडेंट्स में इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी सर ट्रैक बनवाइए, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत सी है भाई। तो इनकी भाई जो रिक्वेस्ट आई थी, एक मॉक टेस्ट ये एनाटॉमी से बीच बीच में से लेता रहूँगा। हर एक सिस्टम पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बताता रहूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई स्केलेटल सिस्टम से, हड्डियों से, बोन से। भाई नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं और जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं भाई? उसमें होती हैं 206 हड्डियां। आपको ये याद रखना है भाई। चलिए भाई दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये टेस्ट सीरीज। चलिए, झूठी पसलियां कितनी होती हैं? फॉल्स रिब्स कितनी होती हैं? टोटल रिब्स कितनी होती हैं भाई? टोटल रिब्स होती हैं 24। आपको ये भी याद रखना है, टोटल रिब्स हैं 24, 12 एक साइड और 12 एक साइड। इनमें से फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां कहा जाता है जिन्हें, वो कितनी होती हैं? 3, 5, 7 और 12। तो दोनों ओर 3-3 पसलियां जो 3 रिब्स होती हैं, झूठी पसलियां 3 होती हैं। जो 12 में से 3 जो निचली हैं उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, जो आगे की तरफ से दबाव महसूस करके जो मूवेबल हैं थोड़ी। भाई आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सर्वाइकल बोन्स कितनी होती हैं? सर्वाइकल बोन्स कितनी होती हैं भाई? सर्वाइकल बोन्स 3, 5, 7, 12। आप अपना आंसर लगा लीजिए। जो टोटल वर्टिब्रा हैं वो कितनी होती हैं? नवजात शिशु में 33 और एक वयस्क में 24। कहीं पर 26 भी मिलेगा भाई, वैसे 24 है, कहीं पर 26 भी मिलता है कई बुक्स में कि एक वयस्क में 26 होती हैं, और भाई नहीं तो 24 मिलता है। 24 भी है, 26 भी है। जो कार्टिलेज है बीच में, वो जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ हैं और जो वयस्क मनुष्य है उसमें 206। कई उपास्थियाँ एक अस्थि में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सर्वाइकल बोन्स कितनी है? जो गर्दन की ग्रीवा की हड्डियां हैं वो कितनी हैं भाई? 7 हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई कार्पल्स बोन। कार्पल्स बोन कहाँ की हड्डी है? कार्पल्स भाई, कार्पल्स हैं कलाई की हड्डियां। कार्पल्स बोन कितनी होती हैं? 7, 8। एक कलाई में पूछा भाई कार्पल्स बोन कितनी होती हैं एक कलाई में? आपको ये बताना है एक कलाई में कार्पल्स बोन कितनी होती हैं। 7, 8, 14, 16। तो एक कलाई में कार्पल्स बोन है 8, दोनों में है 16। और टार्सल हैं जो टकने की, वो 7 एक में, 7 एक में कितनी होगी भी? 14। कार्पल्स कितनी है दोनों? 16, एक कलाई में 8 और टार्सल कितनी है? 14। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, और जो अगला क्वेश्चन है, पीछे भी इस हड्डी का जिक्र किया था मैंने, कैलकेनियस बोन कहाँ की हड्डी होती है? गर्दन की, एडी की, मस्तिष्क की, ब्रेन की? आपको ये बताना है भाई कैलकेनियस बोन कहाँ होती है। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। कैलकेनियस बोन होती है हड्डी की पिछली तरफ, जो मोटी हड्डी होती है हिल की, वो कैलकेनियस बोन होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक रिस्ट में कौन सी हड्डी, इनमें से कलाई में कौन सी हड्डी नहीं होती? आपको ये बताना है। आजकल भाई ज़्यादा थोड़ा डीपली पूछ रहा है, इसलिए डीपली ही क्वेश्चन बताऊंगा थोड़े से। कैपिटेट, पिसिफोरम, ल्यूनेट, जाइगोमैटिक।
तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। इनमें से कौन सी हड्डी नहीं होती कलाई में? तो कैपिटेट होती है भाई, पीसीफोरम होती है, ल्यूनेट होती है, ये तीनों हड्डियां कलाई में होती हैं। जाइगोमैटिक बोन कहाँ की है भाई? फेशियल बोन है, आँख के नीचे की जो जाइगोमैटिक बोन होती है, आपको ये याद रखना है। और फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, आपको ये भी याद रखना है। 8 खोपड़ी में होती हैं भाई, 6 कानों में, 3 3 एक कान में है, आपको ये भी याद रखना है। कान में कितनी है भाई? 6 दोनों कानों में। 8 किस में है भाई? खोपड़ी में। 14 किस में? फेस में भाई, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी हड्डियां शरीर में लीवर का कार्य करती हैं? बहुत बार डीएसएसबी में आया है, स्टेट में भी आया है, यूपीएलटी में भी आया है भाई। कौन सी हड्डियां लीवर का कार्य करती हैं? उत्तोलक का। वैसे लीवर का मत समझ जाना भाई, लेवर है ये। उत्तोलक, उत्तोलक का कार्य करती हैं कौन सी हड्डियां? चपटी, छोटी, लंबी, असमांतर। छोटी हड्डियां ताकत प्रदान करती हैं भाई, चपटी हड्डियां सुरक्षा प्रदान करती हैं, और लंबी हड्डियां, इसका राइट आंसर है ये, उत्तोलक का कार्य करती हैं हमारे शरीर में। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोलर बोन किसे कहा जाता है? बहुत बार स्टेट में, डीएसएसबी में, यूपीएलटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलर बोन किसे कहा जाता है? जाइगोमैटिक, क्लेविकल, ल्यूनेट, इलियम। तो भाई जाइगोमैटिक फेशियल बोन है, आपको पता है इसका। और भाई ल्यूनेट बोन कलाई की हड्डी है, रिस्ट की, कार्पल्स बोन है। और भाई इलियम ये पेल्विक बोन है, कूल्हे की हड्डी है, आपको ये याद रखना है। तो क्लेविकल बोन को ही कोलर बोन कहा जाता है, यह कंधे की हड्डी है। और इस आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन है भाई, कोलर बोन किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, स्टमन हड्डी कहाँ होती है? ये भी डीएसएसबी में क्वेश्चन आया भाई, स्टमन हड्डी कहाँ होती है? कलाई में, छाती में, कान में, खोपड़ी में। स्टमन हड्डी होती है कहाँ होती है? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। कलाई में, छाती में, कान में, खोपड़ी में। तो ये हड्डी होती है छाती में भाई, जो पसलियों को जोड़ती है। पसलियों के बीच में ये जो बनावट के आधार पर कैसी बोन है भाई? फ्लैट बोन है ये। स्टमन बोन कैसी बोन है, ये भी पूछा जा सकता है भाई। किस प्रकार की बोन है ये? फ्लैट बोन है, आपको ये भी याद रखना है। और 24 पसलियाँ होती हैं, उनके बीच में स्टमन हड्डी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, आपको ये बताना है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कमेंट में पहले भी मैंने पूछा था इसके बारे में, और दोबारा पूछ रहा हूँ, आप कितने एक्टिव हैं ये देख रहा हूँ भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक कलाई में 8, एक कान में 3, दोनों कानों में 6, दोनों कलाइयों में 16, खोपड़ी में कितनी? 8 हड्डियाँ, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी शकल किस हड्डी पर टिकी हुई होती है? एक्सियल, एटलस, पिवेट, कैल्केनियस। तो दोस्तों एक्सियल है, जो एक्सियल स्केल्टन ही कहा जाता है, जो धड़ है। एटलस, पिवेट, कैल्केनियस। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है एटलस बोन। एटलस बोन है जो ऊपरली, जो सबसे ऊपरली सर्वाइकल बोन है, उसे एटलस बोन कहा जाता है। और पीवट क्या है? ज्वाइंट है भाई, जो गर्दन का ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है? पीवट ज्वाइंट है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्कैपुला। स्कैपुला बोन किस प्रकार की हड्डी है? भाई डीएसएसबी में ये पूछा गया था दोस्तों, स्कैपुला बोन कहाँ होती है? स्कैपुला बोन है भाई ऊपरी कमर में, ऊपरी कमर में कंधे के पिछले ओर की हड्डी है। यह किस प्रकार की हड्डी है? फ्लैट, इरेगुलर, शॉर्ट, लॉन्ग। तो यह किस प्रकार की हड्डी है? ये फ्लैट बोन है, स्कैपुला बोन फ्लैट बोन है। और भाई ये ऊपरी कमर में होती है, पीछे की तरफ। आपको ये भी याद रखना, डीएसएसबी में पूछा गया था भाई ये स्कैपुला बोन कहाँ होती है, और ये फ्लैट बोन है, कंधे की हड्डी है। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से
कान की हड्डी नहीं है। आपको पहले ही बता चुका हूँ, कान में 3 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3, 2 यानी कि दोनों को मिलाकर 6 हड्डियाँ होगी। मेलस, इनकस, स्टेप्स, लूनेट। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। पहले कान की इनमें से कौन सी हड्डी नहीं होती? कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं। 3 एक कान में, दोनों में कितनी होगी? 6। कान में एक जो लिक्विड होता है वो हमारा बैलेंस बनाने में मदद करता है, और कान में 3 पर्दे होते हैं भाई, 3। तो भाई मेलस बोन कान की है, इनकस बोन कान की है, स्टेप्स बोन है। जो लूनेट है ये कलाई की हड्डी है, और स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? सबसे छोटी स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है, आपको ये याद रखना है। स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और फीमर जो थाई की बोन है वो सबसे लंबी हड्डी है, आपको ये भी याद रखना है। और कलाई में एक में 8 हड्डियाँ होती हैं, और एक कान में 3 हड्डियाँ हैं, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ये छोटी छोटी 3 हड्डियाँ कान के अंदर होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की बाहरी परत कहलाती है। हड्डियों की बाहरी परत कहलाती है एपिओस्टियम, पेरिओस्टियम, ओस्टियोसाइट, पाइमेट्स। तो इसका जो राइट आंसर, आप अपना आंसर लगा लीजिए पहले भाई। हड्डियों की बाहरी परत कहलाती है एपिओस्टियम, पेरिओस्टियम, ओस्टियोसाइट और पियामेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई पेरिओस्टियम, हड्डियों की बाहरी परत है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पिटा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार स्टेट में आया, बहुत बार डीएसएसबी में आया, विभिन्न एग्जामों में आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लोग गलती करते हैं भाई। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, आप अपना आंसर लगा लीजिए, ओस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑस्ट्रोपोरोसिस, अस्ट्रोमेलेसिया। मेलेसिया यह है भाई, ये अस्ट्रोमेलेसिया। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन है, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन है। ऑस्टियोपोरोसिस और जो ये हैं, ये राइट आंसर है भाई, हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्ट्रोपोरोसिस और ऑस्ट्रोमेलेसिया क्या है भाई? रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, आपको ये याद रखना है। ये दोनों हड्डियों के रोग हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, फिर बता रहा हूँ भाई, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अब भी जो गलत करेगा भाई उसका भला होता जाएगा, लेकिन वारी होगा भाई, थोड़ा सा लेट होगा। एक हमारा दोस्त है, उसको 5 बार बताया था, लेकिन उन्होंने भाई इतनी मेहनत की, एक बार तो उन्होंने गलती कर दी थी। हड्डियों का अध्ययन मैंने 5 बार बताने के बावजूद भी हमारे मित्र ने भाई ऑर्थोलॉजी लगा दिया था, और पहले दिन भी मैं उससे क्वेश्चन सुन रहा था तो तब भी ऑर्थोलॉजी बता रहा था। लेकिन परमात्मा की दया से आज वो सिलेक्टेड है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि भी 3रा रैंक जो हरियाणा पीटीआई एग्जाम में ला दिया। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, दोबारा बता रहा हूँ, ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, ऑस्ट्रोपोरोसिस और ऑस्ट्रोमेलेसिया हड्डियों के रोग हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, लंबर बोन्स कितनी होती हैं? तो आपको बताना है 33 वर्टिब्रा होती हैं नवजात शिशु में। 33 वर्टिब्रा होती हैं नवजात शिशु में। और भाई वयस्क मनुष्य में 24, कहीं पे 26 भी मिलेगा, 24 है भाई। नेट पे 24 भी दिखाता भाई, पहले 26 दिखाता था, अब 24 दिखा रहा है भाई। किताबों में 26 मिलता था, कई जगह 24 मिलता है। लंबर बोन्स कितनी होती हैं? आप अपना आंसर लगा लीजिए, 4, 12, 7, 5। तो लंबर बोन्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 4 हैं भाई काइकस बोन 4 हैं। सर्वाइकल बोन है कितनी भाई? 7। और थोरिक बोन है जो वक्षीय बोन है वो कितनी है? 12। आपको ये भी याद रखना है। और काइकस बोन का जो निचला कमर का हिस्सा है उसका वो हड्डियाँ कोई भी काम में नहीं आती हैं, आपको ये भी याद रखना है। शरीर के 2 ही अंग हैं जो काम में नहीं आते, एक तो काइकस है भाई हड्डियाँ, और एक जो अपेंडिक्स होता है पेट में, वो भी किसी काम नहीं आता, लेकिन वो फट जाने से मृत्यु भी हो सकती है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
बोन सेल को कहते हैं, हड्डी की कोशिका को कहते हैं। भाई पहले बता देता हूँ, सेल की खोज, कोशिका की खोज 1665 में किसने की? भी रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका बोन सेल कहलाते हैं ऑर्थोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट और ऑस्टियोसाइट। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट ब्लड सेल हैं, आपको याद रखना है, ब्लड सेल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्टियोसाइट, हड्डियों के सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट क्या है भाई? ये जो ब्लड सेल हैं, और ऑस्टियोसाइट ये बोन सेल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में, धड़ में, हमारे मनुष्य के धड़ में कितनी हड्डियां होती हैं? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 64, 62, 60, 28, 80। 64, 62, 80, 28। 64, 62, 80, 28। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 80। मनुष्य के धड़ में कितनी हड्डियां हैं? 80 हैं भाई। हाथ पैर को छोड़ कर बाकी जो हिस्सा बच गया उसमें कितनी हड्डियां हैं? जिसमें खोपड़ी भी आ गई, कान आ गए भाई, कमर की आ गई, और ये जो कूल्हे वगैरह की आ गई, ये किस में आ गई? सभी ये धड़ में आ गई। तो इसमें कितनी हड्डियां हैं? 80 हड्डियां हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? अभी बोन मैरो एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो हड्डियों के बीच में रहता है, जिसमें WBC और RBC का निर्माण होता है। बोन मैरो किस प्रकार का ऊतक है? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, स्पंजी टिश्यू। भाई जो रक्त है वो कैसा है? संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड। तो भाई बोन मैरो, बोन मैरो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में होती है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है। किस प्रकार का टिश्यू है? स्पॉन्जी टिश्यू है, आपको ये याद रखना है भाई, बोन मैरो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पटेला। पटेला हड्डी किस प्रकार की हड्डी है बनावट के आधार पर? पटेला हड्डी पहले तो बता देता हूँ, घुटने की हड्डी है, घुटने की। घुटने के ऊपर ये भाई अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं कटोरी, घुटने की कटोरी नहीं बोल देते, ऊपर के भाई घुटने के ऊपर की जो हड्डी है, चपटी ये किस प्रकार की हड्डी है? छोटी, लंबी, असमांतर, सिस्मोइड। सिस्मोइड हड्डी है भाई ये पटेला। घुटने की हड्डी है, किस प्रकार की हड्डी है? सिस्मोइड। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? बनावट के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। 3, 4, 5, 6। बनावट के आधार पर हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं भाई? आपको ये बताना है। 3, 4, 5, 6, इसका राइट आंसर है 5 भाई। लॉन्ग बोन जैसे टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस आदि। शॉर्ट बोन जैसे कलाई की हैं भाई ये कार्पल, सेल्यूनेट वगैरह भाई। फ्लैट बोन जैसे स्कैपुला है भाई, स्टमन है। इरेगुलर बोन कमर वगैरह की हैं, ये छोटी हड्डियां भी हैं, और ये जो उंगली वगैरह में हैं ये इरेगुलर बोन भी हैं। और भाई अगला है सिस्मोइड। सिस्मोइड जो पटेला है भाई, तिल के आकार की होती हैं जो सिस्मोइड, जो तिल के आकार की हैं सिस्मोइड हड्डियाँ। आपको ये याद रखना, पटेला कैसी हड्डी है? सिस्मोइड हड्डी है, और बनावट के आधार पर हड्डियाँ 5 प्रकार की हैं। लॉन्ग हड्डियाँ लीवर का कार्य करती हैं, फ्लैट बोन शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और भाई जो छोटी बोन है वो शक्ति प्रदान करती हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऊपरी लिम्ब में, ऊपरी बाहु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऊपरी लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 60, 62, 64, 68। जो आपको बता दिया भाई, मनुष्य के धड़ में 80 हड्डियां होती हैं। ऊपरी लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं? 62, 64, 60, 66।
तो भाई ऊपरी लिम्ब में होती हैं 64 हड्डियाँ, यानी कि हाथों की हड्डियाँ हैं जो, वे कितनी हैं, हाथों की हड्डियाँ 64 हैं भाई, आपको ये याद रखना है। और पैरों की 62 हैं। कहाँ फ़र्क आ गया भाई थोड़ा सा, जैसे ऊपर है ये जो कार्पल्स हैं वो 16 हैं और जो टार्सल हैं वो 14 हैं। और पटेला है इसमें भाई बीच में पैरों में। अरे भाई ये अलग अलग जो ऊपरी में ये ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, अग्रबाहु में ये भी पूछा गया भाई क्वेश्चन, रेडियस व अल्ना कहाँ होती हैं, अग्रबाहु में। रेडियस अंगूठे की तरफ है जो अल्ना है, और रेडियस ये दोनों फिसलने वाली हड्डियां हैं, ये हाथ में, अगले हाथ में होती हैं। और ऊपरी लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमरस, जो हाथ की हमारे ऊपर की ऊपरी बाँह की हड्डी है, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कूल्हे की कौन सी हड्डी नहीं है, पेल्विक बोन कौन सी नहीं है, पेल्विक बोन नहीं है, इलियम, स्चियम, प्यूबिस, वोमर, आपको ये याद रखना है भाई। पेल्विक बोन कौन सी हड्डी नहीं है इनमें से, इलियम, स्चियम, प्यूबिस, वोमर। तो भाई इलियम पेल्विक बोन में सबसे बड़ी हड्डी है, स्चियम हड्डी है भाई ये भी पेल्विक बोन, और प्यूबिस ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोमर, नाक की हड्डी है भाई वोमर, आपको ये याद रखना है। ये तीनों हड्डियाँ पेल्विक बोन हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है वोमर, ये तीनों पेल्विक बोन हैं, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो मैंने आपको बता दिया था भाई, फीमर है जो जांघ की हड्डी है। उसके बाद कौन सी हड्डी आती है भाई, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, काइकस। तो उसके बाद है टिबिया, सेकंड जो लॉन्गेस्ट बोन है वो है टिबिया, आपको ये याद रखना है। उसके बाद फेबुला है भाई, उसके बाद है ह्यूमरस है, ये दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की। और काइकस बोन कहाँ है भाई, काइकस जो निचली कमर में वर्टिब्रा होती हैं, काइकस ये 4 होती हैं, आपको ये याद रखना है। और दूसरी लंबी हड्डी कौन सी है भाई, टिबिया है, आपको ये भी याद रखना। और टिबिया और फेबुला का जॉइंट कैसा जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, उसे प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। और वो कैसा जो इनका जोड़ है वो है, कैसा जोड़ है भाई, टिबिया और फेबुला का फिक्स जॉइंट है, और टकने का जॉइंट है प्लेन जॉइंट, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाई, हमारी यह 22वां क्वेश्चन था इस सीरीज का, जो लास्ट क्वेश्चन था भाई ये। तो दोस्तों भाई आपकी जो आग्रह पर हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम वही वीडियो बना रहे हैं, और लगातार हमारे साथ बने रहिए भाई। चैनल और भी हैं दोस्तों, लेकिन जिस भाव से वाइब्रेशन आदमी खुद महसूस करता है वो आपको महसूस हो भी जाती होगी। हम भी आपका भला नहीं चाहेंगे तो सबको कुछ मतलब नहीं है, कहीं से भी प्रश्न उठाया और पेल दिया, उल्टे सीधे पेल रहे हैं आपको। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 99 पॉइंट सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन जिनका लेवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। और भाई हमारे चैनल से आगे चलकर अगर कुछ कमाई भी होगी तो किसी गरीब बच्चे या विद्यार्थी की मदद के लिए होगी। जय हिंद, जय भारत।